बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाज़िर हूँ एक नई वीडियो के साथ, इंतहाई इम्पोर्टेंट वीडियोस, क्योंकि मेरी कोशिश है कि आप लोगों को डॉक्टर के बगैर जानवरों की पहचान और जानवरों की संभाल और उसका मुकम्मल तरीक़ाकार मैं आप लोगों को बताऊं कि आप बगैर डॉक्टर के भी इस हद तक दवाओं से और जानवर की बीमारियों से वाकियत हासिल कर लें कि अपने फार्म को एक अच्छे अंदाज से चला सकें। आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि हमारे फार्म पर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि मेरे फार्म पर, ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि एक रैक बना हुआ है जिसमें मेरी ज़रूरत की वीडियोस आपको जो मेडिसिन है वो इस वीडियो में नज़र आ रही होंगी। तो मैं अब कैमरा सीधा करता हूँ, आते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो जो आपने फार्म पर नेसेसरी मेडिसिन, एमरजेंसी मेडिसिन आपने रखनी है, आज हम उनकी डिस्कस करेंगे। तो आते हैं आज के टॉपिक की तरफ। फार्म पर ज़रूरी एमरजेंसी अद्वियात जो किसी भी मुश्किल में आपको जिनकी ज़रूरत पड़ सकती है वो आपने लाजमी रखनी है। इनके बगैर कभी भी फार्मिंग मत कीजिएगा। तो आते हैं कि कौन कौन सी ज़रूरियात हमारी हो सकती हैं जानवर के बीमार होने की सूरत में। सबसे पहले तो हम बात करते हैं एंटीबायोटिक की। आप किसी भी कंपनी के एंटीबायोटिक लाजमी अपने फार्म पर रखें, क्योंकि बुखार की सूरत में, खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, ज़ख़म और इस टाइप में किसी तरह का भी कोई मसला हो तो आपने जानवर को एंटीबायोटिक लाजमी देना है। एंटीबायोटिक ही जानवर के ऐसे मसाइल को कंट्रोल कर सकता है। तो सबसे पहले आपने एक इंजेक्शन है PPSLA, ये एंटीबायोटिक इंपोर्टेड और बहुत अच्छा इंजेक्शन है। पी फॉर पाकिस्तान, PPSLA, ये इंजेक्शन ले लें, ये अपने पास रख लें। ये थोड़ा सा महंगा होता है। अगर आपने इसके अगेंस्ट पाकिस्तानी रखना है, लोकल रखना है, तो वो B फॉर बॉय, BPSLA ये ले लें। ये थोड़ा सस्ता है और रिज़ल्ट भी अच्छा है। ये दो इंजेक्शन ले रखें। ट्राइबर्सन आपके पास होना चाहिए, अमोक्सिलिन होना चाहिए, ये लाजमी अपने पास रखें। इसके लिए हमने अब इसके बाद बुखार के लिए भी हमने कुछ करना है। तो बुखार के लिए आप लाजमी पेनीवेट अपने पास रखें, वीटाफेनिक प्लस अपने पास रखें। लोक्सन इंजेक्शन दर्द के लिए भी है और बुखार में भी इस्तेमाल होता है, तो ये भी लाजमी, कम से कम ये 3 इंजेक्शन हर सूरत में अपने पास फार्म पर रखें। तो इसके बाद आ जाता है जानवर को किसी वक्त भी चारा जो जानवर खाता है तो उसको अफारा भी हो सकता है। तो अफारे से बचने के लिए आपने उसका इलाज भी अपने पास रखना है। तो अफारे के लिए आपने हैपासेल आप लाजमी अपने पास रखें। हैपागन रख लें, हैपासेल रख लें। हैपागन महंगा है और हैपासेल थोड़ा सा सस्ता है। ये 2 इंजेक्शन रख लें लाजमी। एक सिरप है, अगर बंद पड़ जाए जानवर को, पाखाना उसका बंद हो जाए तो उसको बंद पड़ जाना कहते हैं। तो इस सूरत में आपके पास काल्कोरेक्स सिरप जो है, काल्कोरेक्स, ये लाजमी होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास कार्गो प्लस भी रख लें। और सरसों का तेल, अब देसी अज्जा की तरफ आ जाते हैं। तो अफारे की सूरत में सरसों का तेल, अचार का तेल या अचार और इसके अलावा मीठा सोडा लाजमी आपके फार्म पर होना चाहिए, क्योंकि ये अफारे में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं। अफारे के दौरान आप जानवर को दे सकते हैं। तो अगर जानवर का छोटा पेशाब यानी यूरन बंद हो जाए, मोस्टली जानवरों में ऐसा आ जाता है, तो इसके लिए आपने लासिक्स इंजेक्शन है, ड्यूरिटेक एक इंजेक्शन है, ये 2 इंजेक्शन इनमें से दोनों रख लें। या ड्यूरिटेक का बहुत अच्छा रिज़ल्ट है, लासिक्स का बहुत अच्छा रिज़ल्ट है, तो ये रख लें। ये आपने जानवर की एज, वेट के हिसाब से आपने उसको लगाना है और ये फौरी 2, 4, 5 मिनट के अंदर ही जानवर के पेशाब को ये रवा कर देगा और जानवर पेशाब कर देगा। जानवर की जो तकलीफ़ होगी वो ख़त्म हो जाएगी। तो अगर जानवर को नज़ला, ज़ुकाम, खांसी हो जाए तो मौसमी असरात भी जानवरों पर होते हैं, तो इसके लिए भी आपके पास बंदोबस्त होना चाहिए। तो इंजेक्शन टाइलोसिन सस्ता सा है इंजेक्शन है, मोस्टली
जो है ये हर मेडिकल स्टोर से मिल जाता है। तो टेरामाइसिन आप रख लें, जो है एनरोफ्लॉक्सिन ये रख लें 20% वाला। तो ये आपको जो है खांसी नज़ला ज़ुकाम में ये काम आ जाएगा। तो इसके अलावा और मुख्तलिफ़ नामों से टेरामाइसिन जो है वो आ रहा है। तो जो है ये लाजमी अपने फार्म पर रखें। अब अगर आ जाता है जानवर का डिलीवरी का, तो इसके लिए भी आपने ऑक्सीटोसिन एक इंजेक्शन है वो अपने पास रख लें, और आपने जानवर के हिसाब से, बीमारी के हिसाब से आपने उसको लगाना है। सम टाइम बकरी जो है जानवर है बच्चा गिरा देता है, अबार्शन हो जाता है, तो आपने उस सूरत में आपने क्या करना है कि प्रोजेस्टोन एक इंजेक्शन है। तो प्रोजेस्टोन जो है प्रोजेस्टोन ये अपने फार्म पे लाजमी रखें। सरसों का तेल लाजमी रखें। सरसों का तेल भी अबॉर्शन की सूरत में जानवर को जो है हमें देना पड़ता है, और ये इंजेक्शन भी लगाना पड़ता है। इसके अलावा जानवर के जिस्म पर किसी भी वक्त जानवर आपस में लड़ाई करते हैं, रगड़ खा जाते हैं किसी दरख्त के साथ, दीवार के साथ, और वो अपनी खाल को छीन लेते हैं। मोस्टली सींग में ज़ख्म आ जाता है, पाँव में ज़ख्म आ जाता है, जिल्द में ज़ख्म आ जाता है। तो इस सूरत में आप लोगों ने अपने फार्म पर पायोडीन लाजमी रखनी है। ये सफाई करने के लिए, ज़ख्म के लिए है। एक एंटीबायोटिक स्प्रे होता है जो किसी भी मेडिकल स्टोर से, वेटरनरी स्टोर से आप उसको कहें कि वो ज़ख्म वाला स्प्रे दे दें, तो वो स्प्रे आप ले सकते हैं। वो जानवर के जहाँ भी ज़ख्म हो उसके ऊपर जो है ना वो स्प्रे कर दें। तो आइवरमेक्टिन जो है वो जल्दी अमराज के लिए ये आप लाजमी अपने पास रखेंगे। तो जानवर जो है वो चारा जो खाता है उसका मैदा भी ख़राब होता है, तो इसके लिए मीठा सोडा जो है वो लाजमी अपने पास फार्म पे रखें। देसी फार्मूला है। इसके साथ आप स्टॉमिक पाउडर किसी तरह का भी है वो रख सकते हैं। पहले भी आपको बता चुका हूँ, हेपागन या हेपासेल ये भी रख सकते हैं। हेपागार्ड जो है इंजेक्शन वो भी रख सकते हैं। ये स्टोमिक के किसी तरह के भी प्रॉब्लम हो तो आपने उनको एज के हिसाब से आपने जानवर को लगाना है। अब जानवर फार्म में कीचड़ भी आ जाते हैं, पिस्सू भी होते हैं, जुएँ भी होती हैं। ऐसे कीड़ों का इलाज आपने करना है। इंजेक्शन आपने आइवरमेक्टिन, आइवोटेक, आइवोबॉक्स, इस टाइप का कोई भी इंजेक्शन आपको मिल जाए ये आपने अपने फार्म पे लाजमी रखना है। और इसमें इसको जैगावान भी कहते हैं, सेगावान भी कहते हैं। ये पाउडर आपने अपने जानवरों के ऊपर स्प्रे करना है। ये स्प्रे करने के लिए है। साइपरमेथ्रिन आप ले लें, वो आपको किसी भी पेस्टिसाइड शॉप से मिलेगी। तो वो आपने जानवर पर नहीं करनी, वो सिर्फ बाड़े में नीचे करनी है। सफाई करने के बाद वो भी अपने फार्म पर लाजमी रखें। बाड़े को बंद कर दें, जानवर दूसरे बाड़े में शिफ्ट करके 1 दिन के बाद सफाई कर दोबारा करें, और फिर जानवर को जो है उस बाड़े में शिफ्ट करें। तो ये हो गया सफाई का। और अगर जानवर को मोशन लग जाए तो फिर आपने क्या करना है, ख़तरनाक है, स्कोरेक्स सिरप है। स्कोरेक्स सिरप छोटे जानवर को आपने देना है। सल्फा डेमाडीन जो है ये आप रख सकते हैं। ये रख सकते हैं। एनरोफ्लॉक्सासिन है 20%, ये आप जानवर को दे सकते हैं। तो जो है ये चीज़ें अपने फार्म पर लाजमी रखें। अब जो जानवर बीमार होता है तो वीक भी होता है, तो उसको ताकत की भी ज़रूरत होती है। जानवर की ताकत को बहाल रखने के लिए आपने एक इंजेक्शन है MEY काम, ये अपने फार्म पर लाजमी रखें। मिनरल मिक्सचर अपने फार्म पर लाजमी रखें। इसके अलावा जो है एक सस्ता इंजेक्शन आप लोगों को बताने के लगा हूँ, विटामिन AD3 अपने फार्म पर रखें। और या विटामिन B12, B12 का इंजेक्शन ये कुछ रुपयों में मिल जाता है। 50 ml की वायल अपने फार्म पर लाजमी रखें। अगर और नहीं तो इतनी ताकत वाला इंजेक्शन तो होगा। तो इसके अलावा जानवर जो दूध वाले होते हैं उनका थन भी ख़राब हो सकता है, तो उसके लिए मुख्तलिफ जो है जानवर के फार्मूले हैं। तो उसमें आप जो है इसके लिए आप बेहतर तो है कि देसी फार्मूला इस्तेमाल कर लें, लेकिन अगर सिरप है,
फाइब्रोफिट जो है फाइब्रोफिट DS जो सिरप है, ये जानवर को आप दे सकते हैं। इसके अलावा चारा जब जानवर खाता है तो कोई भी जहरीली चीज़ जो है जानवर खा सकता है, चारे पे स्प्रे की हुई हो और वो आप जानवर को खिला दें तो नुकसान होने का जो है वो अंदेशा होता है। तो इसके लिए एट्रोपिन इंजेक्शन है, एट्रोपिन इंजेक्शन अपने फार्म पर लाजमी रखें। किसी भी वक्त आपका ऐसा मसला आ सकता है तो आप फ़ौरन जानवर को वो उसकी डोज के हिसाब से, जानवर की वेट के हिसाब से वो जानवर को लाजमी दें। तो ये था जो जहरीली चीज़ खाने की सूरत में। अब जानवर के जिस्म पर किसी वक्त भी एलर्जी हो सकती है, तो आप एलर्जी के लिए किसी टाइप की एलर्जी का जो है वो आइवोटेक लगा सकते हैं और ईबल जो है वो लगा सकते हैं। ये अपने फार्म पर लाजमी रखें। जानवर के आँख में कभी कोई ख़राबी हो सकती है तो बोरिक एसिड अपने पास लाजमी रखें। अगर जानवर जो है सूता है, बच्चा देता है, उसके बाद जेर के लिए जो है ना प्लासेंटा रिमूवर जो है वो लाजमी अपने पास रखें। नहीं तो आप देसी फार्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जानवरों की डिवर्मिंग आपने लाजमी करनी है, तो डिवर्मिंग करने के लिए आपने एक अच्छा डिवर्मर लाजमी इस्तेमाल करना है। तो निलजीन प्लस और लेवाफास जो है ये आप अपने फार्म पर रख सकते हैं। तो इसके अलावा आपके फार्म पर जानवरों के लिए जो नेसेसरी चीज़ें हैं, एक तो थर्मामीटर, एक इस्तेमाल में और एक स्टैंड बाई, यानी कि कम से कम 2 थर्मामीटर आप अपने हिसाब से रख लें। आप डिजिटल थर्मामीटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आप जो पारे वाला थर्मामीटर है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें आप अपने लिए बेहतरी फील करते हैं, आप रिज़ल्ट अच्छा चेक कर सकते हैं, तो उसी टाइप का थर्मामीटर ले लें। इसके बाद आ जाता है कि जानवर को हमने दवाई पिलानी है। तो पुराना तरीका था, कोई एक पाइप के ज़रिए जानवर को, जिसको नाल कहा जाता था, उसके ज़रिए दवाई पिलाते थे। तो आप वो भी रख सकते हैं। लेकिन अब जैसे जो चेंज हो रहा है, दौर चेंज हो रहा है, तो अब ड्रिंकिंग गन आ गई है। तो गन में आप दवाई भरें और जानवर, बारीक सी नाली उसके आगे लगी होती है, साइड से मुंह से गुजारें और उसको पिला दें। तो इस तरह जानवर को अत्थू जो लगता है उसकी सांस की नाली में दवाई जाती है तो वो नहीं जाती और जानवर आसानी के साथ दवाई पी लेता है। तो ये दवाइयाँ अपने फार्म पर लाजमी रखें। ये किसी भी वक्त आपको जो है वो ज़रूरत पड़ सकती है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के बटन को आल पे कर दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको बर वक्त मिल सके। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।